तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब यहाँ पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और 22 जनवरी का जो दिन है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 500 साल के बाद यहाँ पर राम मंदिर फिर से बना है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। जनवरी भी बस ये निकलने वाली है और अब यहाँ पर जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो या फिर अप्रैल में हो सकते हैं या फिर मई में हो सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर अभी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी निकाली थी, लेकिन यहाँ पर उसमें चेंजेस आने वाले समय में हो भी सकता है। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जो चुनाव है वो यहाँ पर बहुत कम समय में होने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो चुनाव की जो तारीख है वो आने से पहले यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चुनाव है वो यहाँ पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने एक तरफा कर दिया था, क्योंकि देखा जाए तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर जो विपक्ष है वो भी बिखरा बिखरा हुआ था और यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो वोट था विपक्ष का वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो मोदी जी को और बीजेपी को हुआ और उनके जो सहयोगी संगठन है उनको यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर 2014 में और 2019 में तो ये था, लेकिन अब यहाँ पर जो कहानी है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी सारे के सारे विपक्षी दल हैं इसमें लगभग 26 या 27-28 के लगभग इतने हो रहे हैं। तो इतने जितने भी है विपक्षी दल है वो सब के सब यहाँ पर एक साथ आ गए हैं और यहाँ पर इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है। और यहाँ पर जो इंडिया नाम दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के दिया गया है, नेशनलिज्म को देखते हुए, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर भारत का भी नाम है और यहाँ पर जो इंडिया नाम है वो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंड अलायंस की, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर नाम दे दिया कि भाई इस नाम से यहाँ पर गठबंधन होगा और यहाँ पर जितने भी बीजेपी विरोधी दल है वो सब के सब एक साथ आएंगे और एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस बनाया है उसमें यहाँ पर बात नहीं बन रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो ममता बनर्जी जी है जो एक काफ़ी बड़ी हस्ती है वेस्ट बंगाल की और वेस्ट बंगाल की सीएम भी है, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, बात हो रही थी इंडिया गठबंधन में कि हम यहाँ पर सब मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टीएमसी है वो यहाँ पर कह रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बात नहीं हुई है तो हम यहाँ पर जो है चुनाव अकेले लड़ेंगे और बाकी जगह पर हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो पंजाब के सीएम है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि हम भी यहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो दो नेशनल पार्टियां हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि भाई हम यहाँ पर इंडिया गठबंधन में तो रहेंगे लेकिन हम यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेंगे सारे के सारे और सभी सीटों पर यहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो क्या इस तरह से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यूँ यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी है वो ऐसा क्यों कर रही है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो तब वहाँ पर जो है चुनाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से हमें यहाँ पर चुनाव लड़ना है, किस तरह से यहाँ पर कॉन्टेस्ट करना है और किस तरह से हमें रणनीति बनानी है। तो इसी रणनीति बनाने में यहाँ पर सीट शेयरिंग एक काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है कि भाई यहाँ पर सीट शेयरिंग होना जरूर चाहिए कि इतनी पार्टियों पर आप चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और इतनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात होती है। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर लेकिन अभी तक भी सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई है। मीडिया में यह खबर आ रही थी कि भाई दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस में और टीएमसी के बीच में यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई कोई भी बात नहीं हुई है, मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, कोई भी सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं हुई है। और यहाँ पर इतना भी कह दिया है ममता बनर्जी कि हम यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे थे कि आप यहाँ पर 2 सीटें पर चुनाव लड़ लो, हम यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसी मद्देनज़र हम यहाँ पर जो जितनी भी सीटें हैं उस पर सब पर ही चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा। यहाँ हालांकि देखा जाए तो टीएमसी अभी भी इंडिया ब्लॉक में है और इसी के साथ यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और दूसरी रीजनल पार्टी भी है। लेकिन यहाँ पर जो टीएमसी है वो इंडिया गठबंधन में होते हुए भी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा का। और आप इसी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेट हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं
वो यहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आती है उत्तर प्रदेश में। और सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जो भारत का सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट भी है और सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है किसी स्टेट की वो महाराष्ट्र की है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसमें 48 लोकसभा की सीटें आती है। लेकिन यहाँ पर अगर तीसरे नंबर पर कोई स्टेट आता है तो वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर 42 सीटें हैं। फिर आती है बिहार में 40 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो हमें यहाँ पर यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर सीट शेयरिंग के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है राहुल गांधी की, जो यहाँ पर मणिपुर से लेकर यहाँ पर गुजरात तक जाएगी, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यहाँ पर गुजरात तक जाएगी, जिसमें 6700 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा की जाएगी। तो इसका जो एक बड़ा पोर्शन है वो वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ममता बनर्जी फिर भी बिगड़ गई कि भाई यहाँ पर तुम आ रहे हो, हैं हमारी जो है स्टेट में आ रहे हो और यहाँ पर तुम चुनाव प्रचार करोगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। हम इंडिया गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि भाई हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी जो यात्रा है वो चालू कर रहे हैं, तुमने ये बताया ही नहीं हमें। तो बहरहाल ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ रही है कि भाई यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है क्या वो वाकई में बीजेपी को यहाँ पर टक्कर दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कोई यूनिटी दिखाई भी नहीं दे रही है। और जब यहाँ पर ये सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत चल रही थी तो तब यहाँ पर इस बारे में कांग्रेस से भी पूछा गया कि तुम्हारा यहाँ पर क्या कहना है। तो कांग्रेस ने कहा है कि भाई हम यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन जो है वो टीएमसी के बिना पूरा तरह से अधूरा है और यहाँ पर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी कितने सीटों पर यहाँ पर टीएमसी लड़ेगी, कितने सीटों पर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी और कितने सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। तो इस बारे में बातचीत की जाएगी। और ममता बनर्जी है छोटी मोटी लीडर नहीं है और बड़ी लीडर है वो। तो कांग्रेस का तो ये कहना था, यानी कि वो डैमेज कंट्रोल में आ गई और किसी तरह से यहाँ पर जो ममता बनर्जी है उनको यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ये दूर ना हो जाए हमसे, ये इंडिया गठबंधन में ही रही है। वैसे देखा जाए तो टीएमसी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट लेवल पर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में रिफ्ट देखने को मिलती है, यानी कि टकराव देखने को मिलता है बीजेपी कांग्रेस में और टीएमसी के बीच में। क्योंकि यहाँ पर सेंटर स्टेज पर तो साथ में आ गई है, लेकिन स्टेट लेवल पर ये साथ में नहीं आई है। क्योंकि देखा जाए तो जो कांग्रेस के जो लीडर है अधीर रंजन चौधरी जी, वो आए दिन यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर अटैक करते रहते हैं वर्बली के भाई यहाँ पर ये ऐसी है वैसी है और यहाँ पर जो है ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर टीएमसी के भीख पर चल रही है। हमने जो यहाँ पर 2 सीटें जीती थी लोकसभा की वो अपने दम पर जीती थी और ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हराया था। तो हमें यहाँ पर ममता बनर्जी की दया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बातचीत है वो चलती रहती है। दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिलता है स्टेट वाइज। क्योंकि देखा जाए तो जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर दोनों अलग अलग पार्टियाँ चुनाव अलग अलग लड़ती हैं। तो इसी बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें टकराव भी देखने को मिलता है। तो ये समझा जा रहा है कि भाई यहाँ पर वो इसी टकराव की वजह से यहाँ पर वो टीएमसी इंडिया ब्लॉक से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहती है। वैसे अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर लगभग अपने लिए चाहती है 10-12 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी हो। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा के चुनाव में 42 सीटों में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 18 सीटें जो जीती थी वो यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, 40 हो गई है। और बाकी की जो 2 लोकसभा की सीटें हैं वो यहाँ पर कांग्रेस ने जीती थी। तो इस तरह से यहाँ पर 42 सीटों पर यहाँ पर 3 पार्टियों ने कब्जा जमा लिया। तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर वो मांग रही है अपने लिए 10 से 12 सीटें। तो यहाँ पर ये जो 10 से 12 जो सीटें जो कांग्रेस मांग रही है, इसी वजह से यहाँ पर जो टीएमसी है वो गुस्सा में है कि भाई तुम तो यहाँ पर 2 सीटें जीत रहे हो और हमसे मांग रहे हो कि हम यहाँ पर आपको 12 सीटें दे दें। भाई ये नहीं चलेगा, ये पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है। तो यहाँ पर सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो पंजाब है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है राजनीति का। क्योंकि देखा जाए तो जो सीएम है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी, उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया है कि भाई हमने यहाँ पर 40 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कौन सी सीट पर किसे यहाँ पर बिठाना चाहिए, किनसे चुनाव लड़वाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पंजाब में 13 सीटें हैं और उसके लिए यहाँ पर 40 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है किसको यहाँ पर बेहतर यहाँ पर वोट मिल सकते हैं। तो उनमें से यहाँ पर 13 जो है वो कैंडिडेट बने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो बिहार है वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हाल हो रहा है इंडिया गठबंधन का। अब देखा जाए तो वहाँ के जो 2 सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं वो है आरजेडी
बीजेपी और तीसरी जो पार्टी है वो है जेडीयू। लेकिन यहाँ पर जो आरजेडी है और जेडीयू है उन्होंने यहाँ पर आपस में गठबंधन बना के बिहार में सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस भी उसमें शामिल है और जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं वो भी इसमें शामिल है। लेकिन दो पार्टियाँ ये दोनों बड़ी है, आरजेडी और जेडीयू। लेकिन यहाँ पर गठबंधन तो इंडिया का भी है। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें यहाँ पर कांग्रेस के अलावा यहाँ पर इन दोनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग कर दी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस को भी यहाँ पर सीट शेयरिंग में भाग लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो आरजेडी और जेडीयू वही आपस में डिसाइड कर रही है कि किसको यहाँ पर कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर कांग्रेस को यहाँ पर बाहर कर दिया है तो कांग्रेस भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट अलग से उतारेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एंटी बीजेपी वोट है वो यहाँ पर इनमें स्प्लिट हो जाएगा और इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन्हीं पार्टियों का होगा और बीजेपी यहाँ पर आसानी से जीत जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ये गठबंधन बनाया गया था कि भाई हम यहाँ पर एक साथ आएंगे और बीजेपी से यहाँ पर मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन पॉलिटिकल पार्टियों में एकता नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेटबैक लगा है कि भाई यहाँ पर गठबंधन जो है उसमें जान नहीं है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी आसान होने वाली भी नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कांग्रेस को तो नुकसान देगी सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि क्या यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर इन सब के मकड़ जाल से बाहर निकल पाती है और जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसमें यहाँ पर अपनी बातचीत करके सारी की सारी जो चीज़ें है उसको सॉर्ट आउट करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर बीजेपी या एनडीए को टक्कर दे पाएगी या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो अभी के जो हालात है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन वो बिल्कुल भी टक्कर देने के मूड में नहीं है और बिल्कुल भी टक्कर दे भी नहीं पाएगी, जिस तरह से यहाँ पर इनकी जो यूनिटी खतरा में हो गई है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो राजनीति है वो चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।